साउथ कोरियन मैजिशियन किम यंग मिन ने ये सैंड बेस्ड मैजिकल एक्ट अमेरिकाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस वीडियो में हम यंग मिन के इस कमाल के एक्ट को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। आप बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स लाते रहेंगे। इस एक्ट के लिए मैजिशियन यंग स्टेज पर फैले सैंड को अपने हाथ में लेते हैं और फिर इस सैंड को एक स्टिक में बदल देते हैं। इसके बाद यंग इस स्टिक को गायब कर देते हैं और फिर इसे वापस भी ले आते हैं। इतना ही नहीं, अगले ही पल यंग इस स्टिक को वापस सैंड में बदल देते हैं। इसके बाद यंग एक और सिल्वर स्टिक जादू से प्रोड्यूस करते हैं और अगले ही पल सबकी नजरों के सामने इस सिल्वर स्टिक को ग्लिटर पाउडर में बदल देते हैं। अभी जादूगर यंग के दोनों हाथ खाली हैं, लेकिन अगले ही पल उनके राइट हैंड से सैंड नीचे गिरने लगता है और इसके बाद जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यंग राइट हैंड से गिर रहे सैंड को दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं और अब सैंड उनके राइट हैंड से गिरता तो है, लेकिन सिर्फ यहीं तक। ये सचमुच कमाल का इफेक्ट था। इसके बाद यंग स्प्लिट किए हुए सैंड फ्लो को वापस कनेक्ट कर देते हैं और अब सैंड फिर से इनके राइट हैंड से फ्लोर तक गिरने लगता है। यंग इसके बाद एक हाफ रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने एक कंप्लीट रिंग बन जाता है। इतना ही नहीं, मैजिशियन यंग इस मेटल रिंग को वापस ग्लिटर्स और सैंड में बदलकर सबको एक बार फिर से हैरान कर देते हैं। साथ ही एंड में यंग के लेफ्ट हैंड से बहुत सारा सैंड बाहर निकलने लगता है। लेकिन कैसे जादूगर के हाथ में ये स्टिक आ जाती है और गायब भी हो जाती है? कैसे ये सिल्वर स्टिक ग्लिटर्स में बदल जाती है? ये हाफ रिंग जादूगर के हाथ में कहां से आती है और कैसे ये एक फुल रिंग में बदल जाती है? और आखिर इतना सारा सैंड जादूगर के हाथ से कैसे बाहर आने लगता है? अब हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। एक्ट के स्टार्टिंग में मैजिशियन यंग सैंड अपने हाथ में लेते हैं और उसे एक स्टिक में बदल देते हैं। असल में ये स्टिक पहले से ही इनके लेफ्ट स्लीव के अंदर मौजूद होती है। जादूगर यंग बस इसे स्लीव से बाहर निकालते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे जादूगर ने सैंड को स्टिक में बदल दिया है। इसके बाद जादूगर यंग इस स्टिक को गायब कर देते हैं और फिर वापस भी ले आते हैं और फिर स्टिक को वापस सैंड में बदल देते हैं। दरअसल ये सिंपल पेन डिसअपियरिंग ट्रिक की तरह है जो आपने कई टिकटॉक वीडियोस में लोगों को करते हुए देखा होगा। यहाँ सिंपली पेन को हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन में छिपा लिया जाता है जो सामने से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेन गायब हो गई है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी जादूगर यंग स्टिक को अपने हाथ के पीछे छिपा लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ स्टिक को देख भी सकते हैं, लेकिन सामने से देखने पर ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है जैसे स्टिक गायब हो गई है। इसके बाद यंग स्टिक को वापस सामने ले आते हैं और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे स्टिक जादू से वापस आ गई है। इसके बाद स्टिक कुछ इस तरह से वापस सैंड में बदल जाती है। असल में जादूगर यंग इस स्टिक को वापस अपने लेफ्ट स्लीव के अंदर डाल लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। साथ ही ये स्टिक अंदर से हॉलो होती है और इसके दो कंपार्टमेंट्स में सैंड भरी होती है, जिसे इसके दोनों साइड के ओपनिंग से बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यंग बड़ी चालाकी से स्टिक के इस साइड के ओपनिंग को ओपन करते हैं और इस हॉलो स्टिक के अंदर मौजूद सैंड को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। इसके बाद स्टिक को सैंड में बदलने के लिए यंग सिंपली स्टिक को वापस अपने लेफ्ट स्लीव में डाल लेते हैं और स्टिक के दूसरे हाफ में मौजूद सैंड को उड़ाकर ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जैसे स्टिक सैंड में बदल गई है। साथ ही यहाँ आप यंग मिन के लेफ्ट स्लीव और राइट स्लीव को ध्यान से देखें तो स्लीव क्लियरली डिफरेंट है। यहाँ स्लीव में स्टिक के साथ ही और मैकेनिज्म भी इंस्टॉल्ड है जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके बाद जादूगर यंग के हाथ में एक सिल्वर स्टिक आ जाती है। असल में ये सिल्वर स्टिक इनके इस ब्लैक कोट के अंदर पहले से मौजूद थी।
यहाँ आप यंग मैन को सिल्वर स्टिक को अपने लेफ्ट हैंड से ग्रैब करते हुए नोटिस कर सकते हैं, जिसके बाद वो स्टिक को कुछ इस तरह से रिवील करते हैं। ये स्टिक कुछ इस तरह की है। ये कोई सॉलिड स्टिक नहीं है, बल्कि इस तरह के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर सिल्वर ग्लिटर्स भरा हुआ है। जादूगर यंग मैन इस स्टिक को ट्विस्ट करते हैं और प्लास्टिक ओपन हो जाता है, जो ग्लिटर्स के साथ ही फ्लोर पर गिरता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को नोटिस कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये देखने में ऐसा लगता है जैसे एक सॉलिड स्टिक ग्लिटर्स में बदल गया है। इसके बाद जादूगर यंग कुछ इस तरह से सैंड प्रोड्यूस करते हैं। असल में ऐसे ट्रिक्स हम पहले भी रिवील कर चुके हैं, जहां जादूगर सॉल्ट या सैंड प्रोड्यूस करता है। इसके लिए जादूगर एक फेक थंब टिप का यूज करता है। सैंड इसी थंब टिप के अंदर भरा होता है और ये थंब टिप जादूगर कुछ इस तरह से अपने अंगूठे पर पहन लेता है। अब सवाल ये है कि इस एक्ट के दौरान यंग मैन ने थंब टिप कब अपने हाथ में लिया। दरअसल स्टिक को ग्लिटर्स में बदलने के बाद एक कैमरा कट होता है और तभी जादूगर यंग अपने कोट में यहाँ पहले से छिपे थंब टिप को अपने अंगूठे में पहन लेते हैं। साथ ही जादूगर अपने कोट के राइट साइड छिपे एक इस तरह के सिलेंडर वेसल को अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। इस सिलेंडर में सैंड भरा होता है, जिसे गिराकर जादूगर सबको हैरान कर देते हैं। एक इसी तरह के सिमिलर एक्ट में आप यंग मैन को ये सिलेंडर अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेते हुए नोटिस कर सकते हैं। वहीं अमेरिकाज गॉट टैलेंट के इस परफॉर्मेंस में यंग मैन इस सिलेंडर वेसल को डायरेक्टली अपने राइट हैंड में ही लेते हैं, लेकिन फिर जादूगर इस सैंड फ्लो को ऐसे स्प्लिट कैसे कर पाते हैं। असल में इस सिलेंडर के साथ एक इस तरह का स्ट्रक्चर भी अटैच्ड होता है। पहले जादूगर सैंड को कंटिन्यूअस फ्लो में नीचे गिरने देते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट को फ्लो के बीच में लाकर ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जैसे फ्लो यहाँ से ब्रेक हो रहा है। इसी तरह फ्लो को वापस कंटिन्यू करने के लिए मैजिशियन बस इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। इसके बाद यंग एक हाफ रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो देखते ही देखते एक कंप्लीट रिंग में बदल जाता है। असल में ये हाफ रिंग मैजिशियन के कोट में यहाँ पहले से मौजूद होती है। जादूगर इसे स्किलफुली बाहर निकालते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे रिंग जादू से प्रकट हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप इस कंप्लीट रिंग को नोटिस करें तो यहाँ एक जॉइंट है और रिंग की ये साइड इस साइड से पतली भी है। असल में ये रिंग कुछ इस तरह की है। ये हाफ रिंग अंदर से हॉलो है और इसके अंदर रिंग का सेकेंड हाफ पोर्शन मौजूद है। जब जादूगर रिंग को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तब अंदर का रिंग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलकर इस हाफ रिंग को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद यंग मैन ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जैसे रिंग फिर से गायब हो रही है। असल में जादूगर इस हाफ पोर्शन को वापस अंदर पुश करते हैं, साथ ही धीरे धीरे रिंग को अपने कोट के अंदर डाल लेते हैं। साथ ही जादूगर के इस लॉन्ग जैकेट के अंदर एक प्रेशर सिलेंडर मौजूद है, जिसमें सैंड और ग्लिटर्स भरे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो में देखें तो यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही यूज किया गया है। यहाँ भी एक गैस कैनिस्टर आर्टिस्ट के बैक साइड में छिपा हुआ है, जो इस पाइप से कनेक्टेड है। पाइप का दूसरा एंड यहाँ है और इस तरह आर्टिस्ट यहाँ अपने सर से फायर प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली इस एक्ट में भी सैंड और ग्लिटर से भरा सिलेंडर एक पाइप से कनेक्टेड है, जिसका दूसरा एंड जादूगर यंग मैन के लेफ्ट स्लीव में है। सही समय पर यंग सिलेंडर के प्रेशर को रिलीज करते हैं और सिलेंडर में मौजूद सैंड और ग्लिटर यंग मैन के स्लीव से बाहर निकलती है, जो ये कमाल का इफेक्ट क्रिएट करती है। इस तरह यंग मैन अपने इस गजब के परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देते हैं। और अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।